हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं आमिर आजम सिद्दीकी, ईगल सेफ्टी इंस्टीट्यूट, सिवान, बिहार। आज का जो हमारा चैप्टर है फायर फाइटिंग। ठीक है, फायर फाइटिंग मतलब फायर फाइटिंग क्या, आग से फाइट करना, यानी आग कहीं लग गए तो उसको बुझाना, उससे हमें कैसे लड़ना है, कैसे बुझाना है, उसी को हम बोलते हैं क्या, फायर फाइटिंग। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, फायर फाइटिंग, यानी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। जब हम आग बुझाते हैं तो कुछ ना कुछ की जरूरत पड़ती है। फूंक के तो आग नहीं बुझा देंगे, माचिस का तीली तो है नहीं कि हम फूंक दिए आग बुझ गया। लेकिन कुछ एक बड़े ई में अमाउंट में आग लगेगी तो हम फूंक के बुझा नहीं सकते, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ेगी। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें आग बुझाने के लिए, यानी कि वो इक्विपमेंट आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी को बोलते हैं हम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। यानी कि जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट मतलब ये इक्विपमेंट जो है वो ऐसे इक्विपमेंट जो कि आग को बुझाने में यूज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। आइए समझ, आइए देखते हैं क्या है। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट, ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का एक तरह का इक्विपमेंट है, एक तरह का इक्विपमेंट है, एक तरह का यंत्र समझ लीजिए। ठीक है, विच यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर, जो कि फायर को क्या करता है, एक्सटिंग्विश करता है, यानी बुझाता है, फायर को बुझाता है। और विच हेल्प टू एक्सटिंग्विश द, और जो फायर को बुझाने में मदद करता है, उसी को हम बोलते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टाइप ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। कितने तरह के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं, क्योंकि किसी एक इक्विपमेंट में तो आप हर फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपका पीपी है, ठीक है, तो क्या आप एक पीपी से पूरे बॉडी को आप सुरक्षा दे सकते हैं, नहीं, हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग है। उसी तरह आग में भी कुछ फायर जो फाइटिंग इक्विपमेंट है उसमें भी कुछ टाइप है। आइए देखते हैं क्या है। पहला जो है, फर्स्ट जैसे देख पा रहे हैं, मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट मतलब क्या, यानी कोई ऐसे इक्विपमेंट जो कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है आग बुझाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। यानी बेसिकली वो सारे सेटअप रहता है, गाड़ी के ऊपर रहता है, आप उससे आग बुझा सकते हो, तो उसको बोले फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। उसके बाद से एक होता है नंबर 2, क्या दिया है, पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। पोर्टेबल भी वही है, पोर्टेबल मतलब बस एक चीज रहे, एक इक्विपमेंट है, उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब मोबाइल इक्विपमेंट क्या है, फायर फाइटिंग, जो कि एक पूरा गाड़ी का सेटअप रहेगा, उसमें आप ए टू जेड सारी चीजें रहेंगी, आप जाइए और आपको बुझाइए। ठीक है, तो मोबाइल होगा पोर्टेबल, यानी कि एक इक्विपमेंट रहेगा जिससे आप आग बुझा सकते हैं। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, वो क्या होगा आपका, क्या है, पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। वाटर हो गया, वाटर तो खैर फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है, फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। फिक्स मतलब क्या, जो कि उसको आप ना ही ले जा सकते हैं और ना ही कहीं वो एक जगह फिक्स रहेगा। ठीक है, एक जगह फिक्स रहेगा, वहीं से वो आग को बुझा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका वाटर लाइन, जो फायर लाइन जाता है तो क्या एक जगह फिक्स रहता है। अब आगे पढ़ेंगे जो फायर फाइटिंग, जो फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है किसको बोलते और वो कैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पहला क्या है, फायर फाइटिंग, क्या कौन सा फायर फाइटिंग है, मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या मतलब मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं आग बुझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट को मिला करके जो एक बनता है, उसी को बोलते हैं मोबाइल फायर फाइटिंग, जो कि आपके व्हीकल पे सेटअप रहता है उसका। ठीक है, तो क्या है, क्या दिया, फायर होस। फायर होस होता है, फोम होता है और नोजल। फायर होस मतलब पाइप,
जिसमें से पानी निकलता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, दमकल चलते हुए देखा होगा, जो गांव के बच्चे हैं वो रिलेट कर उनको पता होगा। तो पाइप रहता है वो, ठीक है, उसी को बोलते हैं होस, होस पाइप। जैसे कि मान लीजिए आपका फायर एक्सटिंग्विशर में भी एक पाइप लगा रहता है, उसको भी बोलते हैं होस पाइप, ठीक है। आपका जैसे कि कहीं कहीं हवा भरा जा रहा है, होस पाइप, ठीक है, वो होता है होस पाइप। फोम होता है जैसे आग में नोजल, नोजल जो आगे लगा रहता है, जिसमें से कि पानी बहुत तेजी से जाएगा, वहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप ओपन क्लोज कर सकते हैं नोजल, ठीक है। देखिए, तो सप्लाई होस यानी कि जो पाइप होता है जिसमें से पानी जाएगा, तो उसको सप्लाई नहीं, एक जगह से दूसरे जगह उसको सप्लाई करता है वो पानी को, तो उसको हम मोटर में लगाएंगे, एक को पानी में डालेंगे, एक मोटर लगाएंगे, वहां से पानी जो फ्लो कर सके, ठीक है, सप्लाई कर सके। बूस्टर होस, जो पानी को बूस्टर होस मतलब क्या, पानी को बूस्ट करता है, उसको छोड़ता है पानी में आग बुझाने के लिए। सप्लाई होस मतलब क्या, एक जहां से पानी का सप्लाई होगा, बूस्टर होस जहां से पानी प्रेशर से निकलेगा, रिलीज करेगा, उसको काफी दूर तक जाएगा। अभी तो बहुत सारे इक्विपमेंट निकल गए हैं, फायर फाइटिंग एक से एक एडवांस निकले हुए हैं, कि आपका फायर जहां लगेगा वहीं से वो डिटेक्ट करके फायर को बुझा देगा। आदमी की जरूरत नहीं, फायर फाइटिंग मैन की जरूरत भी नहीं, इतने एडवांस निकल गए हैं। आप वो आग को खुद ही डिटेक्ट करके वो जाकर के वहां पे जहाँ आग लगा वहीं वो पानी फेंकेगा, नोजल के थ्रू आग बुझ जाएगा। बहुत सारे एडवांस इक्विपमेंट निकल गया है। स्प्रे होस, जो कि एक स्प्रे करता है, ठीक है, पानी का छिड़काव करता है। और उसके बाद क्या, फायर लैडर। अब मान लीजिए आग लगती है, तो जरूरत नहीं कि आप एक ही जगह से कहीं पानी मार दिए, बुझा दिए, हो सकता है कहीं आपको चढ़ना भी पड़े, ऊपर जाना पड़े, नीचे जाना पड़े, तो फायर लैडर होता है। क्योंकि मान लीजिए कुछ आदमी अगर फंसे हुए हैं, साइड पे काम चल रहा है, आदमी फंसे हुए हैं, तो मान लीजिए रास्ता ब्लॉक हो गया, फिर कैसे आप जाके आग बुझाइएगा। अंदर आग लगा हुआ है, पैक है, चाहे वहां पे वाल है, तो पानी अंदर जाएगा, तो लेडर की जरूरत है। तो लेडर को फायर लेडर जो है, लेडर की यूज है कि आप लेडर लगा करके चढ़ सकते हैं, ठीक है। कहीं के फायर लेडर जो होता है, एक स्टेट लेडर होगा, एक होता है आगे में इस तरीके से हुक रहता है, अगर खड़े कर जगह तो इसको ले जाके कहीं, अगर रेलिंग निकला हुआ है कहीं जगह है, उसको ले जाकर लटका दिए और ऊपर चढ़ गए, फिर उसको लेडी को लेडर को उठा फिर लटका दे, तो हुक टाइप का कुछ स्टेट रहता है, ठीक है। तो लेडर की जरूरत पड़ती है आग बुझाने के लिए। तो अगर आप एक से दूसरे जगह फ्लोर पर चढ़ना रास्ता नहीं है, लेडर लगा के आप जा सकते हैं, ठीक है। एस्काबा, एस्काबा इक्विपमेंट, एस्काबा इक्विपमेंट क्या होता है, सेल्फ कंटेमिनेटेड ब्रीथिंग एपरेचर, ठीक। अब जैसे बहुत ज्यादा आग लगता है तो धुआं होता है, तो धुएं की वजह से सांस लेना हमें मुश्किल हो जाता है। एस्काबा का यूज करेंगे हम, कि हम सांस ले सके आसानी से, ऑक्सीजन का यूज करके एस्काबा लगाएंगे, कि हमें जो है, जो हमारा जो सांस हम ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या एयर को फिल्टर करेंगे या फिर ऑक्सीजन वाला लगाएंगे, हम सांस ले सकते। तो आग लगते है देखिए धुआं, सांस लेना मुश्किल होती है, इसीलिए वहां पे एस्काबा का भी यूज होता है, एस्काबा इक्विपमेंट का, ठीक है। फायर फाइटिंग प्रोटेक्टिव क्लोथ, फायर फाइटिंग प्रोटेक्टिव क्लोथ जो आप आग लगने से बुझाते हैं, उस कपड़े में जो आग है आसानी से नहीं पकड़ता है, उसको हम बोलते हैं FRC, फायर रेसिस्टेंस क्लोथ। जो आपका ये दिया हुआ है फायर फाइटिंग प्रोटेक्टिव क्लोथ, जो कि आपको आग से बचाता है, तो उसको वो कौन सा मटेरियल का बना होता है, FRC, यानी कि उसको बोलेंगे फायर रेजिस्टेंस क्लोथ, जिसमें आग आसानी से नहीं पकड़ता है। जैसे एप्रॉन होता है FRC, उसी तरह से जो कपड़े आते हैं, यूनिफॉर्म आते हैं, जैसे फायर ब्लैंकेट हो गया या यूनिफॉर्म हो गया, तो वो क्या है, आपका FRC होता है, जिसमें आग जो है आसानी से, मतलब उतना जल्दी वो जलेगा नहीं। बाकी कपड़े जो आग आपने माचिस बाड़ा, धधकते धधकते धधक के जल गया, लेकिन जो FRC है उसमें आग नहीं पकड़ता है, फायर रेसिस्टेंस होता है। उसके बाद क्या है, अदर फायर
एपरेचर इक्विपमेंट, और कौन से दूसरे इक्विपमेंट का यूज होगा जो मोबाइल फायर फाइटिंग में रहता है। पहला दिया रेडियो, ठीक है। रेडियो दिया है कि अगर हम आग बुझा रहे कहीं कोई फंसा हुआ है तो उसको हम रेडियो द्वारा खबर भेज सकते हैं कि यहाँ पे इतने आदमी, या फिर मैं यहाँ पे फंस गया। कोई फायर फाइटिंग मैन गया आग बुझाने के लिए, सपोर्टेड फंस गया, तो कैसे रहेगा, मोबाइल तो लेके जाएगा नहीं, तो वहां पे रेडियो रहता है, चाहे वॉकी टॉकी रहता है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मैं इस रूम में, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, या फिर यहाँ पे इतने लोग हैं, या फिर मुझे इसकी जरूरत है। इसीलिए वहां पे रेडियो हो गया। हैंड लाइट, अब रात में आग लगा, चाहे आग लगते तो धुआं जैसा हो जाता है, दिखता नहीं है कुछ, या फिर रात में आग लग गया तो हम लाइट के जरिए पता कर सकते हैं, या फिर सिग्नल दे सकते हैं। क्योंकि लाइट, अगर रात में आग लगा कहीं हो सकता है ज्यादा धुआं हो रहा हो, और आग में तो धुआं होने लगते तो रात में दिखेगा आपको, तो लाइट की जरूरत है सिग्नल देने के लिए, अंधेरा कहीं है तो, ठीक। उसके बाद से क्या है, बॉक्स लाइट एंड पोर्टेबल लाइट जनरेटर। एक बॉक्स लाइट हो या फिर पोर्टेबल लाइट जनरेटर रोशनी देने के लिए, ठीक है। रात का कहीं आग लग गया तो रोशनी देने के कैसे दिखेगा, क्योंकि सब तो आग लगे तो सारे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएंगे। जब आपने आग बुझा दिया तो रोशनी बंद, गाड़ी का रोशनी रहेगा। पोर्टेबल जनरेटर लेंगे कि हम उसे इलेक्ट्रिसिटी लाइट जला सकते हैं कि लोगों को हम रेस्क्यू कर सके, ठीक। उसके बाद से कुछ हैंड टूल्स होते हैं, पावर टूल्स। मान लो कि हैंड टूल्स जैसे हो गया कि हैंड टूल्स और पावर टूल्स जो दिया हुआ है, हैंड टूल्स आपका जैसे हैमर हो गया। अब कहीं गए, कोई आदमी कहीं फंसा हुआ है, लॉक दरवाजा नहीं खोल पा रहा है, या फिर कहीं खोले तो उसको तोड़ने के लिए यूज आएगा, पावर टूल्स हो गया। कोई भी जैसे कि ग्राइंडर हो गया, कोई ऐसे टूल की आप बंद है या फिर बीच में कुछ गिर गया तो तोड़ के हटाएंगे ना वो। हैंड टूल्स नहीं टूटे, पावर टूल जरूरी है, तो कुछ पावर टूल्स भी होते हैं मोबाइल जो आपका फायर फाइटिंग है। पॉजिटिव प्रेशर फैन, प्रेशर फैंस होता है। रोप एंड कोड होता है, समझ में ना, रोप एंड कोड। अब तो ऐसा रोप का क्या होता है, अब मान लो कहीं लेडर जहां नहीं पहुंच रहा है तो रोप से हम रेस्क्यू कर सकते हैं आदमी को, रस्सी बांध के उसको नीचे लटका के उसको उतार सकते हैं, इसीलिए रोप का जरूरत है। कोड है लाइटिंग जलाने के लिए हो गया, ठीक है। वाटर सप्लाई होता है, तभी तो आग बुझेगा, ठीक। वाटर एक्सटिंग्विशर, इसमें वाटर एक्सटिंग्विशर भी रखते, छोटा मोटा यूज फायर लगे उसको बुझाने के लिए। उसके बाद ड्राई केमिकल फायर सुपरविजन, ड्राई केमिकल भी होता है। इसमें सारी चीजें, ये जो चीजें जितने मैंने पढ़ाई है आपको, ये मैं जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे किसके इक्विपमेंट है, फायर फाइटिंग के कौन से पार्ट का, कौन से टाइप के जो मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल रहती है। एक्स हो गया, पिक हो गया, एक्स मतलब ये पावर टूल्स में आ जाएगा। एक्स में कुल्हाड़ी, तोड़ने के लिए कोई चीज, लकड़ी कोई चीज है, दरवाजा, उसको तोड़ने के लिए, तो बेसिकली हैंड टूल्स में ही आता है। और उसके बाद से क्या, कोन एंड टार्प, यहाँ पर दिख नहीं रहा, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है आपके फायर फाइटिंग, मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में आया हुआ है, आता है, ठीक। ये सारे इक्विपमेंट जो है इसके है, मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। तो आशा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। तो आपको अगर लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, कमेंट कीजिए, और उसके बाद से अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? ओके, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए। अब क्या, पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। पोर्टेबल तो जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, तो कुछ पोर्टेबल चीजें एक दूसरे से कनेक्ट भी होती है। अब मोबाइल जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, एक तो आपका व्हीकल होगा, उस पर सेटअप है, तो उसमें भी कुछ पोर्टेबल जोड़ेंगे तब तो जो फायर एक्सटिंग्विशर उसमें रखा हो क्या होगा, पोर्टेबल होगा। आपका होस पाइप क्या है, पोर्टेबल होगा, उठा के ले गए लगाया तब तो उसमें तो पानी जाएगा, फिक्स रहेगा तो कैसे होगा वो। तो कुछ पोर्टेबल चीजें हैं, तो एग्जांपल जैसे क्या हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर क्या है आपका, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो पोर्टेबल है।
यानी कि एक जगह से दूसरे जगह हम ले जाके आग को बुझा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, फायर बकेट जिसमें बालू भरा रहता है तो ये आग को बुझाता है, वो भी तो एक जगह दूसरी जगह उठा के ले जाकर फेंका, आग बुझ गया। फायर होस यानी ये आपका जो है यही होता है होस पाइप, जो कि हम जो आपका मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है जिसे मोटर से पानी खींचता है, इसी को हम लगाते हैं। इसमें से पानी जाए और नोजल से जो निकलता है, यहाँ पे नोजल, इससे हम कंट्रोल करते हैं पानी को ऊपर नीचे कितना तेज जाएगा। ठीक। फायर रेसिस्टेंस क्लॉथ और ग्लव्स यानी कि वही FRC, देखिए यहाँ पे FRC का दिया हुआ है, F का ये हो गया, R का इधर दिया रेसिस्टेंस और C ये हो गया। ठीक, यानी कि FRC। ठीक, फायर रेसिस्टेंस क्लॉथ या फिर ग्लव्स जिसमें आग नहीं पकड़ता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी एस्काबा, सेल्फ कंटेमिनेटेड ब्रीथिंग अपरेचर, जिससे हम सांस ले सके ठीक खुद से। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो गया जैसे रेडियो हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, जिससे हम कम्युनिकेशन बना के रखें कि हम कहाँ पे किधर आग लगाए, फिर कितने आदमी बच्चे सारे रेस्क्यू हुए कि नहीं हुए। ठीक, ये चीजें होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, ये भी पोर्टेबल होता है, कई तरह के अलग अलग छोटे फायर के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है स्मॉल अमाउंट, छोटा मोटा आग लगा तो उसको बुझा सकते, बहुत बड़ा आग लग गया उसको हम नहीं बुझा सकते फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा। उससे हमें फायर फाइटिंग या आपको मोबाइल फायर फाइटिंग जरूरत पड़ेगी, या फिर जो अपने फिक्स लगा हो सकता है उससे बुझे। छोटे मोटे फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। अब जैसे ये फायर बकेट होगा, ये भी छोटे मोटे फायर को ही बुझा सकता है। ये होस पाइप होगा जो कि मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में वो ऐड होता है, जैसे मोटर वगैरह जो पानी खींचता है। देखिए ये जो चीज ऐड होता है तब जाकर के यहाँ से पानी ऐसे निकलता है। आपका फायर फाइटिंग मैन है, ऑक्सीजन लगाया यहाँ पे, स्काबा लगाया कि सांस ले सके। जब आग जब बुझता है, आग जब लगता है, जब आग जब लगता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा भारी मात्रा, तो ऑक्सीजन की सांस लेने में दिक्कत होता है, इसीलिए हम एस्काबा का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे फायर फाइटिंग वालों को देख रहे हैं, एस्काबा का ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है एस्काबा वगैरह। उसके बाद से ये आपका हाँ, डस्ट भी नहीं जाने देगा, सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा। ठीक, ये क्या आपका FRC यानी फायर फाइटिंग, यानी फायर फाइटिंग का ये फायर रेसिस्टेंस क्लॉथ, जिसमें आग नहीं लगती। ये चीजें जरूरी होती है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ, ये क्या है, फायर अलार्म है कि आग जो लगेगा उसको जला दिए तो पता चले कि हाँ आग लगा हुआ है। फायर अलार्म जो होता है ये बहुत ही जरूरी होता है आपके इंडस्ट्री में, आपके जो बड़े बड़े होटल्स हो गए, या फिर कोई अस्पताल हो गया, चाहे फिर हाई राइज बिल्डिंग, जो बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं, तो उसमें ये सब फिक्स ये सब लगाया जाता है अलार्म। बैंक वगैरह हो गया कि आग लगे तो पता चल जाए आग लगा हुआ है। आइए आगे पढ़ते हैं, आगे का टॉपिक क्या है, फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। पोर्टेबल आपने देख लिया, अब ये क्या है, फिक्स है, जो कि एक जगह फिक्स रहता है, परमानेंट फिक्स कर दिया जाता है और वहीं से वो आपको बुझाता है। तो फिक्स क्या है, फायर हाइड्रेट। जो फायर हाइड्रेट जो होता है एक जगह फिक्स होता है, वो आपको वहीं से कंट्रोल करता है। ठीक, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, जो आपका वाटर लाइन जाता है, जैसे मान लीजिए आपका एक क्लासरूम हो गया, ठीक है, या आग लगने खतरा है, तो जो एक फायर लाइन जाता है जो रेड कलर से पेंट करते हैं, उसको मतलब जानने के लिए जो रेड कलर का पेंट है वो फायर लाइन ऊपर लगा रहता है, और एक ट्यूब रहता है रेड कलर का, और उसमें वो आता है कि कितने हीट तक वो आपको अपने आप को ये कर सकता है, और अगर उतना हीट हुआ, देखिए ये रहा, ये आपका फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है। ये फूटेगा, पानी बहना शुरू हो जाएगा। होस रील, ये आपका होस रील है। क्या
हाँ, तो वहां पे नहीं, तो क्या है, स्प्रिंकलर मतलब स्प्रिंकलर पानी का छिड़काव, तो छीटेगा तो ऐसे छीटेगा पूरा, ऐसे फुहारे की तरफ मारेगा चारों तरफ, तो दो तीन मारेगा तो उसका एक एरिया होता है। मान लीजिए ये आपका एक बड़ा सा रूम होगा, यहाँ फुहारा मारा, अब जैसे कि सपोज दैट ये आपका रूम है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये आपका सीलिंग हो गया, अब यहाँ पे जो फायर लाइन दिया हुआ है, फायर लाइन लगाया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ बेड वगैरह एनीथिंग एल्स बैठने का, तो यहाँ पे एक स्प्रिंकलर सिस्टम जो है लगा हुआ है, ठीक। अब ये पानी का छिड़काव करेगा, तो मान लीजिए यहाँ तक चल रहा है, तो इसको एक और लगा देंगे, तो एरिया को कवर कर लो, उस हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो जब एक टेम्परेचर तक लगाया जाता है, कहाँ पे कितना हीट की जरूरत है, हाँ, वो फूटेगा, पानी फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये फायर स्प्रिंकलर बोलते हैं उसको, ठीक। अब क्या, होस रील, ये आपका होस रील है, ये एक जगह फिक्स रहेगा, और उस वो मतलब कि जहाँ से फायर लाइन जहाँ पानी निकलता है, एक फायर लाइन लगा रहेगा, उसी के अंदर फिक्स रहेगा वो। आप इस रील को, होस रील को, इसको खींचिए और उसको खोलिए, पानी निकलना शुरू हो जाएगा, आग आप बुझा सकते हैं, ठीक। फायर अलार्म, जैसे ये देखिए फायर अलार्म है, दिख रहा है आपको, यानी कि एक जैसे आग लगा तो आप उसको ऑन कर दीजिए कि पता लगे कि हाँ आग यहाँ पे लगा हुआ, लोग यानी कि इमरजेंसी लोग वहां से रेस्क्यू कर सके, बच सके, ठीक। स्मोक डिटेक्टर एक होता है, स्मोक धुएं को डिटेक्ट करने वाला, जहाँ पे बहुत ज्यादा आग लगने का खतरा, तो स्मोक, सिगरेट भी नहीं पीना है, वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगा देते हैं कि कोई अगर सिगरेट पी रहा पता चल जाए, जैसे धुआं उस तक जाके पहुंचेगा वो बजना शुरू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, देखिए यही है स्प्रिंकलर, इसी को बोलते हैं हम स्प्रिंकलर हेड कंपोनेंट। ये देखिए स्प्रिंकलर का पूरा ये पार्ट है, और किस पार्ट को क्या बोलते हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला, ये देखिए जो पार्ट है स्प्रिंकलर का इधर का, ये ऐसे लगा रहता है, ये जो चीज ये नीचे रहती है, ऊपर कसा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, डिफेक्टर, ठीक। ये आपका, ये जो चीजें है, ये आपका क्या हो गया, फ्रेम हो गया, ठीक है। और ये जो ट्यूब लगा हुआ है, यही टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास बल्ब होता है, उस टेम्परेचर तक आएगा वो फूट जाएगा, और फूटते ये यहाँ से खुलेगा, ये दबेगा, पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक। सीलिंग असेंबल, ये देखिए सीलिंग है, ये जैसे फूटेगा सील टूट जाएगा और पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो जो आपका देखिए ये जो रेड है, तो इसका कितने टेम्परेचर तक ये बर्दाश्त करेगा कि ये कहाँ पर लगाया जाए, तो जो रेड है ये 68 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा तब ये फूटेगा, उस हिसाब से लगाएंगे, ठीक। ये ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर का अगर ये रहेगा तो वो कितना 57 डिग्री तक, यानी कि 135 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर अगर हो हिट करेगा तो ये क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा। येलो जो है 79, यानी कि इसका कलर अलग अलग होता है। उसी तरह ग्रीन है 93 डिग्री सेल्सियस, उसी तरह ये ब्लू है आपका 141 डिग्री सेल्सियस, ये पर्पल 182 डिग्री सेल्सियस। उसी हिसाब से 182 डिग्री सेल्सियस वहां लगाएंगे जहां पे मान लो कि लोहा पिघला के बनाया जाता है, वहां पे तो भाई, वहां पे अगर हम रेड वाला लगा दिए ऑरेंज वाला तो तुरंत फूट जाएगा, उस हिसाब से लगाएंगे, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। ऑरेंज वाला ऑफिस के लिए, होम के लिए, ठीक है। 68 आपके किचन के लिए, कितना टेम्परेचर उस हिसाब से उसको किचन में लगाएंगे। मान लीजिए किचन में ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, खाना ज्यादा बन रहा है, और हाई टेम्परेचर वाला लगा देंगे, उतना वो डिटेक्ट कर सके। उसी तरह जैसे ये सारी चीजें कलर चेंज रहती है। अगर मान लीजिए ऑरेंज है, आपका अगर ये आपका मान लीजिए ऑरेंज कलर का है, ये मान लीजिए जैसे कि ऑरेंज ही समझ, मान लीजिए ऑरेंज कलर से ये है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर का है, तो आपको समझ जाना है कि कितने डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पे फूटेगी, ये 57 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे फूट जाएगा। अगर ये ट्यूब आपको रेड दिख रहा है 68 डिग्री, उसी तरीके से जो जो टेम्परेचर है वैसे ही ये काम करता है। जैसे कि मान लीजिए ये ऑरेंज है, ऑरेंज जो है आपका 57
57 डिग्री सेल्सियस तक। जेड जो है आपका 68 डिग्री सेल्सियस तक। इधर येलो है 79 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ग्रीन आपका है, ग्रीन कितना है 93 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह आपका ये ब्लू है, ब्लू कितना है आपका 141 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह ये आपका पर्पल कलर है, ये आपका कितना है पर्पल वाला 182 डिग्री सेल्सियस। ये अलग अलग है, जैसे जैसे कलर रहेगा उसी से आपको समझ में आ जाएगा कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बर्दाश्त करेगा, उसी हिसाब से हम लगाएंगे। उतना टेम्परेचर लगते वो ब्लास्ट कर जाएगा, अब पानी छिड़का होना शुरू हो जाएगा। ये है आपका स्प्रिंकलर, ये जो लगता है सीलिंग के नीचे लगता है और वो देख के लगाते कहाँ लगाना है, कितने डिग्री का लगाना है, उस हिसाब से इसको हम लगाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट? अच्छे समझ में आया? ओके।